आज हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल में टाइप करना है ई हॉस्पिटल। ई हॉस्पिटल जब हम सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर आप देखेंगे ehospital.gov.in हमारा दिखने लगता है। इसको क्लिक करने पे ई हॉस्पिटल का इंटरफेस खुल जाएगा। ई हॉस्पिटल में अब राइट साइड में हमें लॉगिन करना है। ये लॉगिन का बटन आपको दिखता है जहाँ पे हमें अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना होता है। तो मैं अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ। यूजर नेम डालने के बाद हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा डालना होता है। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। फिर साइन इन करना है। साइन इन करने पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे बाईं तरफ आप देखेंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन, क्लिनिक, लेबोरेटरी, एडमिशन, डिस्चार्ज, बिलिंग इत्यादि के ऑप्शंस दिखेंगे। आपको सबसे पहला वाला पेशेंट रजिस्ट्रेशन सबसे दूसरा वाला क्लिनिक सिलेक्ट करना है। क्लिनिक सिलेक्ट करने पे आपको यहाँ पे एक पॉपअप विंडो दिखेगी। पॉपअप विंडो को आपको ओके करना है। जब हम पॉपअप विंडो को ओके करते हैं तो एक नई विंडो हमारी ओपन हो जाती है। इस नई विंडो में आप बाईं तरफ पेशेंट रजिस्ट्रेशन, क्लिनिक एंड लेबोरेटरी के ऑप्शंस देख पाते हैं। आपको क्लिनिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्लिनिक ऑप्शन में दूसरे नंबर पे ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करना है। ट्रीटमेंट सिलेक्ट करने पे आपको सब हेडिंग्स में प्रेजेंटिंग इलनेस, फिजिकल एग्जामिनेशन, एलर्जन डिटेल्स, डायग्नोसिस, रिफर एंड जनरेट प्रिस्क्रिप्शंस के ऑप्शन दिखेंगे। किसी भी पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमें इन सारे ऑप्शंस को एक के बाद एक क्लिक करना है। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटिंग इलनेस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेजेंटिंग इलनेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पेशेंट की UHID एंटर करनी होती है। आप अपने पेशेंट की UHID यहाँ पे एंटर करेंगे। हमने आपको दिखाने के लिए एक टेस्ट पेशेंट बना रखा है जिसकी UHID हमने लिख के यहाँ पे सबमिट कर दिया। ये हमारा टेस्ट पेशेंट आ गया है। अब हमें इसको सिलेक्ट करना है। काइंडली गो थ्रू क्लिनिक, अब आपको ओके करना है। और जिस भी OPD से हमें पेशेंट देखना है, मान लीजिए हमें इमरजेंसी मेडिसिन पेशेंट्स की OPD से देखना है, तो सिलेक्ट करके हमें कंफर्म करना है और फिर सेव करना है। इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे चीफ कंप्लेन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे पेशेंट की हमें चीफ कंप्लेन लिखनी है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायरिया सिंस लास्ट 1 डे। इसके बाद हमें इसको सेव करना होता है। सेव करने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, लेफ्ट साइड में हमें फिजिकल एग्जामिनेशन को क्लिक करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन को क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे पेशेंट्स के लिए बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स, हार्ट रेट, हाइट, वेट एंड BMI के ऑप्शंस आते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम ये सारे ऑप्शंस को फिल कर सकते हैं। इनको फिल करने के बाद बाईं तरफ एलर्जन डिटेल्स नेक्स्ट टैब को क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट टैब को क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कई सारे एलर्जी डिटेल्स के ऑप्शंस फिल करने के लिए आते हैं। अगर हमें किसी भी मरीज की हिस्ट्री में एंटी कन्वल्जेंट से एलर्जी है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मरीज को किस टाइप की एलर्जी हुई थी वो भी यहाँ से चुनाव किया जा सकता है। इसके बाद फिर से राइट साइड में नीचे के साइड में सेव का ऑप्शन आता है और यहाँ पे हमें इसको सेव करना होता है। एलर्जन डिटेल के बाद अब हम अगला टैब डायग्नोसिस का ले लेते हैं।
डायग्नोसिस में ऊपर आप देखेंगे, आप प्रोविजनल डायग्नोसिस या फाइनल डायग्नोसिस कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे डायग्नोसिस आपको लिखनी है। इस पेशेंट की डायग्नोसिस में गैस्ट्रोइंटेराइटिस लिखे दे रहा हूं। इस डायग्नोसिस को अब आपको सेव करना है। इसको सेव करने के बाद आप देखेंगे, है ना, यहाँ पे पेशेंट्स के लिए जनरेट प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जनरेट प्रिस्क्रिप्शन में इस टाइप का इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर के साइड में आप देखें, मेडिसिन अवेलेबल इन ए फार्मेसी ऑन और ऑफ। इसका मतलब होता है कि आपकी मेडिसिन आपकी फार्मेसी में अवेलेबल है या नहीं, इसे हमें ऑन करना होता है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो हमारी अपनी जो फार्मेसी हैं केजीएमयू में जगह जगह पे वो यहाँ पे शो होने लगती हैं, जैसे मेडिकल आईसीयू वार्ड, क्यूएमएच या ट्रॉमा। पर हमें अपनी सुविधा के अनुसार ये वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है। हम ये नीचे का जो ऑप्शन है मेडिसिन अवेलेबल इन एनी फार्मेसी, इसको सिलेक्ट करते हैं। इससे फायदा ये है कि केजीएमयू में अगर वो जेनरिक मेडिसिन किसी भी फार्मेसी में अवेलेबल है तो वो आपको शो होने लगेगी। अब प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं: ड्रग नेम, डोजेज, एडवाइस, ड्यूरेशन। ड्रग नेम में आप जो भी मेडिसिन लिखना चाहते हैं उस मेडिसिन के जेनरिक नेम के स्टार्टिंग के 3 लेटर को टाइप करेंगे। जैसे हम इस पेशेंट को नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं तो यहां पे हम NOR टाइप करेंगे। NOR टाइप करने पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे नॉरफ्लॉक्सासिन जो भी अवेलेबल हैं उसके ऑप्शन दिखने लगते हैं। यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉप करके कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम, टिनिडाजोल 600 मिलीग्राम का ऑप्शन दिख रहा है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें एडवाइस में लिखना होता है 1 टैबलेट ट्वाइस ए डे। जो भी मेडिसिन आपको देनी है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे हम एडवाइस में लिख सकते हैं। इसके बाद ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमारा अगर 5 डेज देनी है तो हमने यहाँ पे 5 डेज एंटर कर दिया। साथ में डोजेज, डोजेज के टैब में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टैबलेट लिखनी होती हैं। अगर एक टैबलेट 2 बार हम दे रहे हैं 5 दिन के लिए तो यहाँ पे टोटल 10 टैबलेट्स आपको लिखनी है। इस तरीके से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके सिलेक्शन के बाद नीचे के साइड में आप जनरेट प्रिस्क्रिप्शन के ऑप्शन पे जब हम जनरेट प्रिस्क्रिप्शन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और फिर ऊपर के साइड में देखते हैं तो ऊपर के साइड में आपने जो दवाई लिखी हुई है वो आपको दिखने लगती है। अगर आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन सही दिखता है तो हमें अब इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हम लोग टिकट ऑप्शन में जा सकते हैं। टिकट ऑप्शन में जाने के बाद कंफर्म प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। और ये कंफर्म प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद अब आपको ऐसा प्रिस्क्रिप्शन दिखने लगेगा। यहाँ पे इसके बाद प्रिंट के लिए अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे कि नॉर्मल कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट होता है उस टाइप से प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसे सेव करना चाहें तो सेव एज PDF करके सेव कर सकते हैं।
तो ये हम लोगों ने सीखा कि किस टाइप से हम लोग ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं तथा उसको मरीज को प्रिंट करके दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। जब जनरेट प्रिस्क्रिप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। A4 एंड टिकट। अगर हम A4 सिलेक्ट करते हैं देन कंफर्म प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो A4 पेज पे ये आप पूरा प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट कर सकते हैं। जहां साइड में आप देखेंगे, जहां पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि मरीज की कंप्लेन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, एलर्जी एंड डायग्नोसिस, सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने लगती हैं। पर अगर आप पेशेंट्स को ये नहीं देना चाहते हैं तो हमें दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, देन टिकट एंड कंफर्म प्रिस्क्रिप्शन। इसमें हम लोगों को सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ही या दवाइयाँ सिर्फ दिखती हैं, बाकी डिटेल्स मरीज के ओपीडी के पर्चे में ऑलरेडी लिखी रहती हैं। मरीज के पर्चे को हम प्रिंटर में डाल के उसी पे बैक साइड में कर सकते हैं। धन्यवाद।